तरीके से समझने का प्रयास किया तो वहाँ छोटी सी हमारे से त्रुटि हुई और आज उन्हीं सब त्रुटियों को हम दूर करते हुए अपने स्वास्थ्य को, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ हमारी बेहतर करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जैसा हमने उस दिन ऊर्जा के ऊपर पूर्ण चर्चा की थी, तो आज वो चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं, किंतु ये हमें निश्चित रूप से आशा है कि आप लोगों ने उसको बड़े ध्यान से समझा होगा और आपने उसको अपने जीवन में महसूस भी किया होगा किस प्रकार से ऊर्जाएं हमें प्रभावित करती हैं। दो प्रकार की जो मुख्य ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे लिए यूज़फुल हैं, किंतु नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे लिए वेस्ट हैं, किंतु वो भी हमें किसी न किसी रूप से प्रभाव डालती हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम प्रभु जी के मंत्र के साथ में अपनी उन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हुए अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। अपने अंगूठे की टिप को फर्स्ट फिंगर से हल्का सा हम पुश करेंगे। तीनों उंगलियां सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम नमो श्री राम लाल प्रभु जी पारे ब्रह्मा हे नमः। ओम नमो श्री राम लाल प्रभु जी पारे ब्रह्मा हे नमः। ओम नमो श्री राम लाल प्रभु जी पारे ब्रह्मा हे नमः। ओम नमो श्री राम लाल प्रभु जी पारे ब्रह्मा हे नमः। ओम नमो श्री राम लाल प्रभु जी पारे ब्रह्मा हे नमः। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को रख करते हुए अपने चेहरे के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर फेरें। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें और अपने शोल्डर्स को आगे की ओर मूव कराएंगे। 1, दोनों हाथ प्रॉपर, आपकी हथेलियां घुटनों के ऊपर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. दोनों एक साथ आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस पीछे चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। कोई दिक्कत किसी को? उस दिन हम बेहतर नहीं कर पाए थे इस आसन को, है ना। चलिए, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के ऊपर रख लेंगे एंड अगेन मूव। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। आरती अपोजिट चलाएंगे। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों एक साथ आगे। एक कोशिश करें आपकी कोहनियाँ मिल जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस पीछे चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। थक गए? निश्चित, थोड़ा सा क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है। कितने लोग झूठ बोलते हैं? कितने लोग झूठ बोलते हैं? आप सभी लोग सच बोलते हैं, ठीक है ना। हम जब उसको स्वीकार करते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई होती है। तो एक्चुअली में यहाँ पे छात्र भी हैं और टीचर्स भी हैं, छात्र छात्राएं सभी हैं। तो और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी ऐसे नहीं कि छोटे कोई सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चे हैं, तो सभी बड़े हैं और परिपक्व स्थिति में आ चुके हैं। तो लगभग हम सभी के लिए कॉमन सी ही बातें हैं। जीवन में ये बहुत सारे, कई बार जैसे भी आपने कहा कि किसी का बुरा ना हो, और कहा भी गया है कि मतलब जैसे डॉक्टर हैं या अन्यत्र कोई एग्जाम्पल हम आगे चर्चा करेंगे, तो सत्य का पालन करना भी एक सीमा के दायरे में रह के करना चाहिए। तो लेकिन हम ये प्रश्न अभी हमने इसलिए किया था कि कितने लोग रूटीन में योग करते हैं, ये बात पूछने के लिए। तो कितने लोग करते हैं रूटीन में डेली? ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि अभी धीरे धीरे हमें थकान का या अन्यत्र जो विषय आ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये 15 दिन हो सकता है आपको फोर्सफुल्ली कहा गया हो कि आपको आना है। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हम आ तो गए, हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें फोर्सफुल्ली नहीं है, लेकिन मीटिंग में बैठे थे, सर ने कहा है, कोई ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, कोई शो भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा दोनों पैरों को मिला लेते हैं, तलवों को। तो कई बार हम उस प्रकार से यहाँ पर आ जाते, दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके सामने से पंजों को पकड़ लेंगे और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपने घुटनों को चलाना प्रारंभ करें ऊपर नीचे। तो ऐसा हो जाता है कि हाँ, प्रिंसिपल सर ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा, हो जाता है ना। और हो सकता है कईयों के साथ ऐसा हुआ हो, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अपने मन से आए हों। कुछ है प्रोटोकॉल है, मजबूरी है, जाना है, 15 दिन का कार्यक्रम अटेंड करना है, कॉलेज का, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग विभिन्न सोच विचार और प्रकल्प मन में हो सकते हैं, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दें आपको, जिसको आप अभी समझ पाएंगे कि ये 15 दिन, अगर ये एग्जाम्पल हम 20 तारीख को देंगे तो उतना वर्थफुल नहीं रहेगा जितना वर्थफुल ये आज होगा, जितना महत्वपूर्ण आपके लिए आज रहेगा। माना कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आप घर से निकलने वाले हैं और प्रभु कृपा से धन संपन्न है और हर तरीके से परिपूर्ण है, खूब सारा सामान वगैरह, लगेज वगैरह आपने लिया और पैसे वैसे भी काफ़ी हैं। तो आप जैसे चले तो आपके एक मित्र आपसे मिलने आ गए, और हम अपने घुटनों को थोड़ा और अधिक ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करें, कमर आपकी सीधी रहे। आपके एक मित्र आपसे मिलने के लिए आ गए, घूमने जा रहे हैं, आपने कहा हाँ चलिए। तो उन्होंने
बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से एक 2000 का नोट निकाला अपने पॉकेट से और आपको देने लगे, प्रेमवश। पैसे की कमी नहीं है आपके पास में, लेकिन फिर भी प्रेमवश उन्होंने वो पैसे आपको दिए। आपने कहा नहीं नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं अच्छे से पर्याप्त रूप में लेके जा रहा हूँ। तो लेकिन उनके प्रेमवश आपने भी ज़्यादा कोई आर्ग्यू नहीं किया और वो 2000 का नोट लिया। आपने कहा मुझे आवश्यकता तो है नहीं, तो आपने वो नोट पर्स के किसी उस कोने में रखा जहाँ आप कभी उस पॉकेट को खोलते नहीं हैं, तो आराम से आपने एक हिडन रूप से रख दिया, रख करके भूल गए। उन्होंने सी ऑफ किया और आप घूमने के लिए निकल गए। राइट, जाते हैं ना हम कभी कभी घूमने, तो ऐसा मन में बड़ा उल्लास होता है, बड़ी खुशी होती है। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। तो हम घूमने निकल गए, चले गए। दोनों हाथों को पीछे रख लें, पंजे दोनों आपके मिले रहें। और आप घूमने के लिए निकले, पंजे को नीचे और वापस ऊपर स्ट्रेच कर लें 10 टाइम्स। आप घूमने के लिए निकले, आप घूमे अच्छे से, खूब घूमे, खूब एंजॉय किया, खूब मज़े लिया आपने, खूब वहाँ पे परचेजिंग वगैरह की, सामान वगैरह खरीदा। अब इतना आनंद आ रहा था, होटल में रुके, खूब खाया, खूब पैसे खर्च किए, करते 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 थोड़ा सा इसको क्लॉक एंटी क्लॉक चलाएंगे, 5 और 1 2 3 4 एंड 5, अपोजिट 1 2 3 4 और 5। एक बार फिर से चलाएं, 1 2 3 4 एंड 5, अपोजिट 1 2 3 4 5। दोनों पैरों में फासला करके पंजों को अंदर बाहर चलाएं। खूब अच्छे से घूमे फिरे, होटल में रुके, खूब खाया पिया, खूब एंजॉय किया। घूमने में इतने आनंदित हो गए, इतना आनंद कि भूल गए सब कुछ। और धीरे 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 वापसी का समय आ गया। अब वापसी के लिए जब निकले तो स्टेशन पर पहुंचे, बस स्टैंड पर, टैक्सी स्टैंड पर, एनीवेयर, पहले से बुकिंग नहीं कराई थी वापसी की। मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना हमारे, जब ऐसी बातें हम करते हैं तो हम ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। तो हम वहाँ पहुँचे और जाकर के जैसे ही हम टिकट लेने लगे तो हमने देखा हमारे पैसे सारे ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास शेष राशि नहीं बची है। मानो कि एटीएम कार्ड भी नहीं चलता था उस समय। ठीक है ना, हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया है। तो अब मन बड़ा विचलित हो जाता है जब इतना देखते हैं कि वो पैसे हैं नहीं, अब घर वापस कैसे जाएंगे। तो जो आनंद था वो सारा हमारा गायब हो जाता है। तो किंतु उसी क्षण हमें ध्यान आता है, अरे मेरे मित्र ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। तो वो पैसे हम निकालते हैं और वो जैसे याद आता है तो हमारे अंदर हर्ष की अनुभूति होने लगती है। वो पैसे हम निकालते हैं और टिकट खरीदते हैं और अपने वापस घर आ जाते हैं। तो अभी तक हमने अपने मित्र को, जब तक हमारे पास पर्याप्त रूप से वो पैसे थे अपने, तब तक हमने धन्यवाद नहीं किया था। किया था? नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास अपनी पर्याप्त राशि थी। और जैसे ही हमें ध्यान आया कि मतलब हमने देखा हमारे पैसे खत्म हो गए, और दोनों पैरों को खोल लें आपस में। जैसे ही फिर हमें ध्यान आया कि हमारे मित्र ने पैसे दिए थे, तो हमने अपने मित्र को क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? थैंक यू, धन्यवाद, है ना? कि उसने मुझे यदि पैसे ना दिए होते और जबरदस्ती पैसे ना दिए होते तो आज मैं यहां पर परेशान होता, है ना? तो वो काम आए ना। तो ठीक इसी प्रकार यदि अभी हम, जिन्होंने हमें यहाँ पे फोर्स करके बैठाया हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे प्रिंसिपल महोदय हो, चाहे प्रोटोकॉल हो, चाहे कोई भी कारण हो, निश्चित भले आप उन्हें अभी धन्यवाद कहें या ना कहें, किंतु जब आप 15 दिन इस सेशन को पूरा अटेंड कर लेंगे और उसके बाद ये आपके रूटीन में आ जाएगा, और जैसे कि आपको घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है, अन्यत्र आपको कोई प्रॉब्लम, प्रभु करे ना हो, लेकिन आज के समय में ये कहना बड़ा मुश्किल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी को मिल ही जाती है। बैकएक वगैरह तो बहुत कॉमन सी है, सर्वाइकल तो बहुत ही कॉमन है। तो जब उसमें आपको आराम मिलेगा
तब उस फोर्सफुल्ली यहाँ बैठाने वाले को आप एक बार तो धन्यवाद ज़रूर कहेंगे। सही कह रहे हैं हम? तो इसीलिए हम इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि जिसने यहाँ बैठाया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है ना? तो अगला आसन हम नाड़ी संचालन कर रहे हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे के विपरीत खोल दीजिए, जितना अधिक आप खोल सकते हैं। और किसी को बैक की प्रॉब्लम यानी कि सर्वाइकल हो या लोअर बैक में स्पाइन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई है? ठीक है, हाँ उस दिन बताया था आप लोगों ने। तो जिनको प्रॉब्लम है इसको दो तरीके से हम कर लेते हैं। जिनको प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अलग करें, जिनको नहीं है तो पहले जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको बता देते हैं, बाकी सभी रुकें जिनको प्रॉब्लम है कमर दर्द की या सर्वाइकल की। तो हम तो इस प्रकार कर लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं पैर पे टच करने की कोशिश करेंगे और अपने मस्तक नासिका को घुटने से लगा लेंगे। कंटिन्यू श्वास छोड़ते जितना जा सकते हैं। पीछे वाले हाथ को कमर पर लगा लेंगे और जिनको कमर में दर्द है या कोई सर्वाइकल की लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है वो केवल मूवमेंट करें, बेंडिंग ना करें। श्वास छोड़ते हुए बहुत अच्छे से आप करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए निरंतर जाएं। पीछे वाले हाथ को कमर पर जैसे ही आप ले जाएंगे, आप बेंडिंग कर रहे हो या मूवमेंट कर रहे हो तो आपका वो बढ़ जाएगा। श्वास को निरंतर छोड़ते रहें। अपने नॉर्मल एक्सरसाइज में और योग में ये सबसे बड़ा अंतर होता है कि हम श्वासों को निरंतर धारा प्रवाह हमारा चलता रहता है, श्वासों के ऊपर हमारा संयम बना रहता है। पीछे वाले हाथ को कमर पर लगा लीजिए। आप सभी लोग पीछे वाले हाथ को जैसे ही आप कमर पर लगाएंगे आपका सहज हो जाएगा योगासन। राइट? आप भी बिल्कुल जैसे ये कर रही हैं ऐसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम होगी? अच्छा मत करिए, जितना सहजता से। योग की एक परिभाषा और बताएं आपको, योग नाम सुख का है। जहां दुख की अनुभूति हो वहां पर योग नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए हमें योग करना है। ठीक है? थकान होगी थोड़ी थोड़ी, एक और आसन करके फिर हम थकते हैं। दोनों पैरों को मिला लेते हैं। पंजे दोनों मिले रहे हैं आपके। फिर वही ध्यान रखना है जिनको कमर दर्द की शिकायत है, स्पाइन में कोई भी, चाहे सर्वाइकल हो लोअर बैक में हो, वो केवल श्वास छोड़ते हुए मूवमेंट करें। ठीक है? नहीं, जो ठीक है वो ऐसे नहीं करेंगे, वो तो और थोड़ा एडवांस करें। श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे अपने मस्तक नासिका को छूने की कोशिश करें। देन वापस ऊपर, फिर नीचे। गुड। चलिए अच्छा एक बार रुकते हैं। ठीक है? दोनों हाथ ऊपर सबके 10 टाइम्स, थोड़ा सा फास्ट, ज्यादा नहीं। लाइक 1 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे 3 4 5 6 7 8 9 and 10। गुड। थकान हो गई थोड़ी सी, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। दोनों हाथों को पीछे रखें, पैरों में थोड़ा फासला, गर्दन पीछे की ओर झुकी हो, आंखें बंद। 2-3 श्वास अच्छे से गहरे लें, बॉडी में खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। आपके पैर, पंजे, पिंडलियां सब तनाव मुक्त, कमर, पेट, पीठ, छाती, कंधे, गर्दन, गला, चेहरा, मन, मस्तिष्क आपके संयम में। ये विचार मन मस्तिष्क में ना हो, कोई तनाव शरीर में ना हो, केवल 2 श्वास गहरे लेकर लंबे छोड़ें। दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को पीछे ही रखते हुए और धीरे से श्वास भरते हुए अपनी कमर को, अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। पैरों को दोनों को मिला लेंगे, पंजे दोनों मिला लें। श्वास भरते हुए श्वास भरते
रुकते हुए जाएं, यथाशक्ति रुकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। और जितनी अपनी सहजता से आप ऊपर जा सकते हैं जाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वापस एक साथ फिर से ऊपर जाएंगे, ऊपर यथाशक्ति रुकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे, अपने आप को ऊपर लिफ्ट करें, वापस। सेतु आसन, ये भुजाओं के लिए बहुत अच्छा है। हमारी भुजाएं कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेंथ के लिए बहुत लाभकारी है। एक बार और करेंगे। ब्रिज, एक पुल के आकार की आकृति बन जाती है हमारी। ठीक लग रहा है सबको? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है? क्योंकि कुछ लोग पहली बार तो नहीं कहेंगे, किंतु रूटीन में नहीं है, तो इसीलिए यदि कोई भी असुविधा हो तो आप रुक जाइएगा, क्योंकि शरीर आपका है और हमें हमेशा अपने अनुसार चलना चाहिए। तो यदि कोई असुविधा हो, आप अपने पोस्चर्स धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना बेहतर होते जाएंगे। और प्रारंभिक दौर पे हमेशा हमें इस परिभाषा को याद रखना है कि योग नाम सुख का है। जितना आप सहजता से कर सकते हैं उतना करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। राइट, एक आसन और करेंगे आज। एक बड़ी गंभीर सी समस्याएं, मतलब हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम तो उसको कहेंगे, और वो बीमारियों में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे सर्वाइकल ही है तो एक अनहेल्दी, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल ना होने के कारण, प्रॉपर पोस्चर ना होने के कारण सर्वाइकल हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। डाइट तो उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट रखती ही है, किंतु हमारा बैठना, लेटना, सोना, ये किस प्रकार से हम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो गया है और इनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसी का एक मतलब बीमारी के रूप में जो कन्वर्ट हुई है वो है डायबिटीज़, मधुमेह, और इसकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आजकल लोगों ने बड़ा ध्यान करना शुरू कर दिया है कि मीठा थोड़ा कम खाना शुरू कर दिया, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी विकट हो चुकी है। आप जो भी खा रहे हैं, हमें कहने कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए कि हम जहर खा रहे हैं। हम जहर खा रहे हैं, लगभग 100% जहर खा रहे हैं। अब उस जहर को पचाने के लिए योग करने की आवश्यकता है। योग करना क्यों ज़रूरी है? उस जहर को पचाने के लिए, क्योंकि हम गेहूं बाहर से आ रहा है, गेहूं या आटा जो भी हम लेकर के आते हैं, दालें बाहर से हैं, घर पे कितना लगा सकते हैं अगर हम लगाते भी होंगे, चावल बाहर से हैं, हमारी सब्जियां बाहर से हैं, हमारे मसाले बाहर से हैं, तो सब कुछ बाहर से आ रहा है, दूध बाहर से आ रहा है। और खाने के ऊपर यदि हम अभी चर्चा करने लगे तो घंटों की चर्चा भी हो जाएगी, और हमारा मन यहाँ से उठने के बाद या बैठे बैठे ऐसा करेगा कि हम कुछ ना खाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ ना खाएं, क्योंकि नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, और ऊर्जा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमें खाना तो पड़ेगा, लेकिन एक संयमित डाइट लेनी जरूरी है। और दूसरा, हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं वो हमारा पचता चला जाए, यानी कि जो जहर हमारे भीतर जा रहा है, जो टॉक्सिन्स हैं उसके मतलब निकलते चले जाएं, और जो उसकी प्योरिटी है वो हम ग्रहण कर लें, है ना। हमें अपने आप को कुछ ऐसा अपने सिस्टम को बनाना होगा। तो डायबिटीज़ भी एक ऐसी समस्या उत्पन्न होती जा रही है जो एक बहुत भयंकर बीमारी का रूप ले चुकी है। तो उसी के लिए अगला आसन वक्रासन का हम अभ्यास कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए कमर के लिए भी यूजफुल है और डायबिटीज़ में तो लाभ करता ही है। चलिए, दोनों पैरों को पहले हम सीधा खोल लेंगे। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, वरना इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ कर करेंगे। दाएं पैर को फोल्ड कर लें घुटने से और अपोजिट साइड में रख लें। आप लोगों ने कोई प्रोटोकॉल वाली पीडीएफ भी देखी है? योगासन प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं देखी? ठीक है,
कारण क्या, उसको देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें थोड़ा सा इजी वे में जो बिल्कुल ही सहज सहज आसन बताए गए हैं, तो उसमें वो मेंशन किए गए हैं, क्योंकि जो बिल्कुल ही जिनको कुछ नहीं आता वो एक तरीके से उनके लिए हैं, तो उसमें और हमारे कराने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। चलिए, हमने पैर को अपोजिट साइड में रख लिया, दाएं पैर को, ये घुटना हम कोशिश करेंगे हमारा खड़ा रहे। दायां पैर सबने फोल्ड किया है, दाएं हाथ को पीछे रख लेते हैं, दाएं हाथ को, राइट हैंड को, राइट हैंड को अपनी कमर के पीछे रख लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड की कोहनी को अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए। अब इसको हल्का सा अपनी थाइज की तरफ स्लाइड कर दीजिए, ठीक है, और इसको सीधा कर दीजिए हाथ को, और इसे प्रेशर डालते हुए अपने घुटने को या अपने पंजे को, जिसको भी सहजता से आप पकड़ सके, नहीं पकड़ सके तो हवा में रहने दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखेंगे। यथाशक्ति रुकें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। आया कुछ समझ में? थोड़ा थोड़ा। अब दूसरी तरफ से करेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, लेफ्ट लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें घुटने से और अपोजिट साइड में रख लें। क्रॉस किया, घुटने को खड़ा रखने की कोशिश करें, बिल्कुल ठीक। अब लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, अब लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा, राइट हैंड ऊपर जाए, स्लाइड करें हल्का, और अपने पैर को, घुटने को या पंजे को पकड़ने की कोशिश करें, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर देखें। श्वास भरते हुए वापस आएं, अपने हाथों को और पैरों को भी वापस ले आएं। गुड। चलिए, फिर एक बार करेंगे दाएं पैर से, राइट से क्रॉस कर लीजिए, दाएं हाथ को पीछे रख लें, अब दाएं पैर से करना, राइट से, राइट लेग हुआ ना आपका, उससे करेंगे। हाँ, ये लेफ्ट है आपका, यस। श्वास छोड़ते हुए पीछे देखेंगे, यथाशक्ति रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। चेंज करेंगे, 3 बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अब बाएं हाथ पीछे रख लेंगे, लेफ्ट, ये वाला, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप अपने पैर को ठीक रखेंगे और हाथ को ठीक रखेंगे तो पोस्चर अपने आप ठीक हो जाएगा। वापस श्वास भरते हुए एक बार और करेंगे। पहले दाएं पैर से कर लें, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखें, वापस आए श्वास भरते हुए। गुड। चेंज करेंगे पैर को, एक बार लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट लेग से करेंगे, वापस आए धीरे धीरे श्वास भरते हुए। अपने सुखासन में बैठे हैं। कमर पर खिंचाव पड़ा, अच्छे से पड़ा। इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आप पीछे जाते हैं तो आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी हो जाती है, स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है, तो जो कमर संबंधित रोग हैं उसमें भी लाभ मिलता है और फैट को कम करने में भी हेल्पफुल है, जो आज की एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है।
खैर प्रभु कृपा से यहाँ पे सभी कोई फैटी नहीं है, ये बड़ा अच्छा वो है। तो हमें अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए योग करना है। योग क्या है? जैसे कि हमने आपको उस दिन एक छोटी सी परिभाषा दी थी, उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है। केवल आसन और प्राणायाम करने से हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक भी आ जाता है। उसको भी हम नहीं नकार सकते, क्योंकि वो भी साथ एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का पार्ट है। तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना, लेकिन नकार तो नहीं सकते हैं ना। इसीलिए कुछ इस प्रकार की जो परफेक्शन है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए, हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं। थोड़ा सा वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करें घुटनों से। भोजन करने के पश्चात जिनको घुटनों में यदि कोई प्रॉब्लम है, अन्यत्र कोई बैठने में दिक्कत है, तो फोर्सफुली ना बैठें। क्या प्रॉब्लम रहती है आपको घुटने में? अच्छा, मना किया है तो कितना समय हो गया? 3 महीने हो गए। बैठने की इच्छा नहीं होती है? होती है, बैठना चाहते हैं, मना किया। क्या प्रॉब्लम बताइए डॉक्टर ने? क्या पता है? चलो आपको एक तरीका बता देते हैं। बीच में यहाँ तो कोई बात नहीं, मत बैठे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बीच में 2-3 पिलो रखिए ना, तब बैठ जाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेन डालने की जरूरत नहीं है। 2-3 तकिए रखिए बीच में अपने पैरों के बीच में, तब आप बैठेंगे तो वो धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कुछ चीज़ें हम बता देंगे, तो उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो ये आपके घुटना जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें लास्ट में चलते हुए याद दिला दीजिए, मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँ, ठीक है? चलिए, वैसे भोजन करने के पश्चात योग करना वर्जित है पूर्ण रूप से। कारण क्या है कि भोजन करने के पश्चात हमारी भोजन हमारे भीतर होता है, हाथों में होता है ना, भरी होती है भोजन से। तो अगर हम योग करेंगे यानी कि आसन करेंगे तो वो हमारे लिए, शरीर के लिए एडवर्स इफेक्ट आता है। किंतु वज्रासन को हम कर सकते हैं, और वज्रासन में भोजन करने के पश्चात करना भी चाहिए। हमें हार्डली ज़्यादा नहीं तो 5-7 मिनट यदि बैठ सकें वज्रासन में, तो हमें वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए, ठीक है? और वज्रासन के भी कुछ एक आसन है, वज्रासन के साथ साथ हम उनको करने का प्रयास करेंगे। शशांक आसन। आज के समय में हम एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे समक्ष आ जाती हैं कि जो हमें परेशान कर जाती हैं। हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, ऐसा होता है ना। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है। तनाव तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन ही चुका है। हमारे माइंड की 3 स्टेट्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सब कॉन्शियस तो ये कि अभी जो हमारी निरंतर वार्ता हो रही है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये हमारी चर्चा है, हमारे कॉन्शियस माइंड है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी जो हमारा पीछे सेशन हुआ था, उस दिन कुछ मेमोरीज हम वहाँ बैठे थे, हम करा रहे थे, कुछ मेमोरीज हमारे दिमाग में आ रही होंगी, फिर कुछ और थोड़ा हम प्रेशर डालेंगे तो वो और ध्यान आ जाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड की वो सारी स्थितियाँ। और एक स्थिति वो है कि जो जब आप 5 साल के थे तो आपसे कहा जाए कि वो चीज, वो आपके घर वो गेस्ट आए थे, आप ऐसा हुआ था, या कोई भी आपको कोई ऐसी, तो आप धीरे धीरे जोड़ डालेंगे तो आपको याद आ जाएगी। यानी कि ये तीनों जो मनोस्थितियां हैं वो हमारी कार्य करती रहती हैं। तो अभी क्या है कि हम मैक्सिमम जो है प्रेजेंट में वैसे रह नहीं पाते हैं, तो प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो स्थिति और परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि अभी हम बैठे हैं तो कोई पुरानी बात को लेकर के हमें आवेश आ सकता है। अभी हमारे जीवन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, या आगे क्या होगा, फ्यूचर को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें परेशान कर जाते हैं और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तनाव हमारे जीवन का एक ऐसा वो हो चुका है कि वो एक अभिन्न अंग, हमने बोला, वो बन चुका है, लेकिन अभिन्न अंग नहीं बनाना है। बीमारियां हमारे जीवन का एक अंग बनती जा रही हैं।
बीमारियों को, तनाव को, गुस्से को, बस इतना सब जो अगला हम बोलने जा रहे हैं शब्द, उस पर ध्यान दे दीजिए। एक आपके फैमिली मेंबर्स हैं और एक आपके घर में कौन आता है, गेस्ट आते हैं। तो अब बीमारियों को, रोगों को, क्रोध को, आवेश को, है ना, तनाव को फैमिली मेंबर बनाना है या गेस्ट बनाए रखना है? गेस्ट ना, फैमिली मेंबर्स तो क्योंकि हमेशा के लिए साथ है, गेस्ट को तो मना नहीं कर सकते ना। कभी भी आगे घंटी बज जाएगी, क्या करेंगे, उसको कहेंगे तो सही आओ पानी पियो, है ना, फिर उसको कहेंगे, फिर मन नहीं करेगा बस अब ये जाए, होता है ना। लेकिन फैमिली मेंबर का तो मन नहीं करता ना कि वो जाए। तो हमें अपनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बीमारी कहें, रोग कहें, कष्ट कहें, दुख कहें, तकलीफ कहें, है ना, इनको बस गेस्ट बने रहने दीजिए। लोगों को जब हम पूछते हैं कि जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो हम कहते हैं दर्द कहाँ हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके, मतलब इतना हैबिचुअल, यानी कि दर्द को हमने फैमिली मेंबर बना लिया है। हमें दर्द को महसूस करना पड़ता है, कहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे गर्दन घुमा करके फिर कहीं हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा होता है। तो ये स्थिति ठीक है नहीं है ठीक। तो हमें इन सब को एज ए गेस्ट रखना है, आए, फैमिली मेंबर नहीं बनने दें, इनसे कोई ऐसी घनिष्ठ मित्रता नहीं करनी है कि ये बस हमारे से हमेशा के लिए ऐड ऑन हो जाए, आए और जाए। इनको चाय वाय पिलाओ, पानी वानी पिलाओ, अच्छे से भी खातिरदारी करो, ठीक है, उसके बाद इन्हें राम राम कह के वापस भेज दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो। वरना जनरली क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों से आप पूछे, क्योंकि केवल हम आसन प्राणायाम की बात करें तो आसन प्राणायाम तो हमने उस दिन भी बात की कि आप योग डालिए केवल, और आपको इतने मतलब उस पे वो मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे जितने आप कर नहीं सकते। लेकिन ये बातें शायद वहां पर ना मिले। तो अपने प्रॉब्लम्स को केवल और केवल गेस्ट बने रहने दीजिए, क्योंकि एक बहुत टिपिकल सी नेचर हमारी बनती जा रही है। मतलब चाहे आप टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, अन्यत्र कोई कार्य करते हैं, तो एक बड़ा बहुत हमें कष्ट होता है वो शब्द सुनकर के। लोग कहते हैं तो आदत सी हो गई है इस दर्द में जीने, क्या करें, सुबह को कॉलेज चले जाना है, उससे पहले घर का काम करना है, उससे पहले भागा दौड़ी है, बच्चों के लिए करना है, इसके लिए करना, उसके लिए करना, अपना भी कुछ करना है, अपना एक काम 19 भी कर लिया लेकिन बाकी सबके लिए 21 करके जाना है, फिर कॉलेज जाना है, सारा दिन कॉलेज में भागम भाग। मतलब महिलाओं के लिए विशेष रूप से, है ना, क्योंकि उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उनको घर भी संभालना है, उनको बाहर भी संभालना है, उनको आतिथ्य सत्कार भी करना है। पुरुषों की अपेक्षा कंपैरेटिवली उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां, और वो स्थिति जब आ जाती है कि महिलाएं जब वर्किंग होती हैं तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस कार्य को हमने जिम्मेदारी ली है, यदि हम उस कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो यानी कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी रहेगी। तो यदि आप कॉलेज में आ रहे हैं, चाहे मेल हैं, फीमेल टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो भी आ रहे हैं, तो उस चीज से अपने आप को बाहर निकालें कि हमें उस दर्द में रहने की आदत हो जाए। तो आज से हमें इन चीजों से तो बाहर अपने आप को रखना है। ऐसा मन में आता है ना बहुत सारे लोगों की, भाई अब तो दर्द में जीने की आदत सी हो गई है, अब बस बहुत हो गया, है ना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। नहीं, आज आपके पास मौका है, अपने आप को चेंज करिए, अपने भीतर परिवर्तन लाइए, और आप देखेंगे कि ये परिवर्तन आपको सुखद अनुभव देगा। तो एक शशांक आसन की हम बात कर रहे थे, हम क्रोध की बात कर रहे थे, गुस्से की बात कर रहे थे, तो जो हमें अमूमन आ जाता है, तो हम उस क्रोध को, वैसे कोई आसन बना नहीं है क्रोध को दूर करने के लिए, ठीक है ना। जब गुस्सा आता तो पहले मन करता है कि पहले सामने वाले को हम फुल एंड फाइनल कुछ कर लेते हैं, उसके बाद गुस्सा शांत करेंगे। ठंडा पानी पियो, गर्म पानी पियो, काउंटिंग सीधी करो, उल्टी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम शशांक आसन कर रहे हैं कि जिसके लिए कहा गया है, शशांक मतलब खरगोश। खरगोश कभी गुस्सा करते हुए देखा आपने? बिल्कुल शांत सा प्यारा सा एक जीव है, तो हम वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम भी अभ्यास करें। पैरों में थोड़ा सा फासला कर लेते हैं,
और आप वास्तव में फील करेंगे और फिर जैसे हम कराएंगे थोड़ा वैसे करेंगे और ज्यादा बेहतर फील करेंगे, मन शांत हो जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे से नीचे लाएं, श्वास छोड़ते हुए। कुछ श्वास को बचा लेंगे, बाकी श्वास को बचाते हुए और छोड़ते हुए हम आगे की ओर जाएं। धीरे 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 अपने हाथों को आगे ले जाएं, अपनी ठोड़ी को जमीन से लगाएं, अपने मस्तक नासिका को जमीन से लगाएं और खुद को रिलैक्स कर दें। बिल्कुल। अब धीरे धीरे वापस आए, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर। अब अपने आप को शांत करने का, मेडिटेट करने का एक शशांक आसन में तरीका। पहले एक बार आप हमें देखें, समझें, फिर आप करें। दोनों हाथों को अभी हम ऊपर ले गए, अभी ना करें, एक बार हम करें। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए नीचे लाएं। कुछ श्वास शेष है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे ले जाएं और अपने मन मस्तिष्क को खाली कर दें। जो विचार, जो चिंतन, मनन, मंथन आपके भीतर है, उसको खाली करते हुए आगे की ओर ले जाएं। सब कुछ अपने गुरु को, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को समर्पित कर दें। जो भी कुछ आपके भीतर है, माँ धरती को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को, इष्ट को प्रणाम करते हुए, सब कुछ अपने माँ धरती को, अपने गुरु को समर्पित कर दें और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें और नीचे जा करके अपने आप श्वास बिल्कुल खाली, मन मस्तिष्क खाली। आइए अभ्यास करें। चलिए, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए। शेष जो हमारा श्वास बचा उसको छोड़ते हुए अपने आप को खाली कर दें, अपने तन को, अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने भीतर जो भी आपके मन में है, कोई चिंतन, मनन, मंथन कुछ भी है, खाली कर दें। अपने गुरु को, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को समर्पित कर दें, माँ धरती को समर्पित कर दें, बिल्कुल खाली कर दें। स्वयं को बिल्कुल खाली कर दें, कोई चिंतन मनन आपके भीतर ना हो और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। पुनः एक बार दोहराएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे और फिर बचा हुआ श्वास छोड़ें, अपने हाथों को आगे ले जाएं। बहुत अच्छा, अपने आप को बिल्कुल आपने खाली कर दिया, आप खुद को बिल्कुल रिलैक्स, काम फील कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आए। चलिए, दो आसन लेटने वाले थे। क्यों? क्योंकि हम आपको लेटने का तरीका सिखाना चाहते हैं। वैसे तो जिस दिन से जन्म लिया पहले तो लेटे हुए थे, फिर बैठना तो बाद में सीखा है, लेकिन जब बात करते हैं कि उत्तम जीवन शैली की, तो उसमें सारी चीजें परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्शन वैसे कुछ नहीं है, एक भ्रम है परफेक्शन। क्योंकि किसी ने एक रेस में हिस्सा लिया और उसने एक रिकॉर्ड बनाया और अगली बार उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इसलिए परफेक्शन की कोई परिभाषा नहीं है। हम अपने आप से प्रतिस्पर्धा करें, अपने आप से बेहतर करें। तो हम सभी अपने अपने स्थान पर लेट जाते हैं। अब वापस हम सभी बैठ जाते हैं। चलिए, क्यों बैठे, क्यों लेटे और क्यों बैठे, अब हम इसको समझ जाते हैं। आप में से कुछ लोग ठीक से लेटे और ठीक से बैठे, कुछ लोग थोड़ा ठीक से ना लेटे ना ठीक से बैठे। क्या मतलब? बेसिकली क्या है कि हम स्पाइन की बात करते हैं, तो आप देखिए आपने अक्सर सुना होगा, लोग सुबह उठ के कहते हैं कमर में दर्द हो गया। सुबह उठ के अक्सर होता है कि रात में तो ठीक से सोए थे, लेकिन हम बीच में जैसे बाथरूम वगैरह जाने के लिए उठते हैं, नींद में होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता क्या गलती कर रहे हैं। वही गलती को हम आपको बताते हैं।
तो आप में से कुछ लोग ऐसे सीधे लेट गए और जब बैठने के लिए जाते हैं सीधे बैठ गए, राइट। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं लेटने और बैठने में। लोअर बॉडी और अपर बॉडी का सारा प्रेशर यहीं पे आता है, लोअर बैक में। डॉक्टर कहाँ प्रॉब्लम आज के समय सबसे ज्यादा आ रही है? लुम्बर में। डॉक्टर कहते हैं ना L4 में, L2 में, L3 में, L5 में आपको प्रॉब्लम है, तो वो यही कारण बन जाता है, क्योंकि जब हम नीचे का सारा प्रेशर ऊपर बॉडी का सारा प्रेशर हमारे लोअर बैक में इकट्ठा हो जाता है, और जब हम सीधे लेटते हैं इस प्रकार से तो वो सारा प्रेशर वहां पे चला जाता है। और लेटने भी से भी ज्यादा जो प्रेशर है, जब वापस उठते हैं हम इस प्रकार से, सारा का सारा प्रेशर लोअर बैक में आ जाता है, और इसीलिए कमर दर्द की समस्याएं बढ़ रही हैं। हमें आज से अपनी इस हैबिट को चेंज करना, बहुत सिंपल सा तरीका, और लेटने में भी आपको आनंद आएगा, ठीक है ना। क्या करना है? अपने आप को हल्का सा हम टर्न कर लेंगे राइट साइड में, और कैसे? पहले अपने कोहनी को जमीन पर रखेंगे और बाएं पैर को लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे। दायां पैर सीधा है, दायां पैर सीधा है, लेफ्ट को फोल्ड किया और लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए हम आराम से लेट जाएंगे। और जब बैठना होगा तो राइट साइड में करवट लीजिए, प्रॉपर करवट लीजिए, पैर को फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट लेग को, और सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएंगे। कुछ परिवर्तन लगा लेटने बैठने में? जो लोग ऐसे लेटे बैठे थे वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसे नहीं लेटे और बैठे उनको कुछ परिवर्तन लगा? इस प्रकार से हमें आज से लेटना और बैठना है। किस समय तक कर? सूर्य नमस्कार करें या कोई वैसा एनर्जेटिक खड़ा करा एनर्जेटिक है। तो लेटने बैठने का तरीका समझ में आ गया, तो एक एनर्जेटिक कर लेते हैं, फिर एक लेट जाएगा। लेटना और बैठना, अच्छा ये बड़ा सिंपल सा है। आप हल्का सा राइट में करवट लीजिए और अपने हाथ का यूज करते हुए सीधे लेट जाएंगे, और जब बैठना होगा तब वापस राइट में करवट लीजिए और सिंपल आप बैठ जाइए। गुड, आप सभी लेट जाइए, थोड़ा एनर्जेटिक करा देते हैं। एक नाड़ी कान कर लेते हैं, जिससे हम जैसे सुबह सुबह अंगड़ाई लेते हैं ना, रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए हथेलियां बाहर की ओर अपने पेट के ऊपर रख लीजिए, हथेलियां बाहर की ओर करते हुए, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हाथों को पीछे जमीन तक ले जाइए और पंजों को नीचे स्ट्रेच करिए। सुबह सुबह हम अंगड़ाई लेते हैं ना, जैसे नाड़ी कान आसन है, नहीं घुमाना नहीं है, बस ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे रुके, श्वास भरते हुए जाए, यथाशक्ति रुके, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे। आपके शरीर में जितना आलस्य, तनाव, थकान है वो सब इससे दूर हो जाएगा। पैर आपके मिले रहे, दोनों पंजे, श्वास भरते हुए जाए, नाभि अपने शरीर का जो सेंटर पॉइंट है उस पर ध्यान देते हुए, जब आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं तो हाथों से ऊपर वाले नाभि से ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर खींचे और नाभि से नीचे वाले भाग को नीचे की ओर खींचे पंजों से। श्वास भरते हुए जाएं, यथाशक्ति रुकें, धीरे धीरे वापस। गुड, चलिए हाथों को वापस ले आए और पैरों के पास में रखें। दोनों पैरों को उठाएंगे और साइकिल की तरह चलाएंगे। और जिनको बैकेक की कोई प्रॉब्लम ना हो वो अपनी गर्दन को भी उठा लें और मुट्ठी बंद करके अपने हाथों को चलाएं। ये आसन बच्चे से लिया गया, बाल शवासन इसका नाम है। और आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है ना, हाथ पैर चलाता है, उसकी माँ जो दूध पिला के लेटाती है वो सुसु कर देता है और फिर रोने लगता है। तो ये आसन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, पाचन क्रिया के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो जब इसका नाम बाल शवासन है तो बच्चा कैसे मंद मंद मुस्कुराता है, ऐसे हम जितना सामर्थ्य से कर सकते हैं करेंगे। थकान होगी रुक जाएंगे, फिर करेंगे, फिर थकेंगे, फिर रुक जाएंगे 3 बार और मंद मंद मुस्कुराएंगे। कैसे? हमारी आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही है।
मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, शरीर का रोम रोम कण कण आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मुस्कुराइए, आवाज आनी चाहिए थोड़ी सी। एनर्जी को फील करिए। छोटे बच्चे के अंदर जो एनर्जी होती है, भूल जाइए आपके आसपास कोई है, आप अकेले हैं यहाँ पर और आप एनर्जी को फील करिए। छोटे बच्चे के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, आपके अंदर भी वो ऊर्जा है। चलिए, दोनों पैरों को सीधा करके थोड़ा सा शवासन कर लेते हैं। पैरों में फासला आते जहाँ पर आकाश की ओर खुली, आंखें बंद, 2 श्वास अच्छे से गहरे लेकर के लंबे छोड़ें। दाईं ओर से करवट लेकर के राइट साइड से बैठिए, राइट साइड से करवट लें और बैठें। दाईं ओर करवट लेंगे, फिर बैठें। सूर्य नमस्कार करें एक बार। सब तैयार है? चलो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हैं। आप लोगों ने सुना होगा सूर्य नमस्कार के विषय में, कुछ ने किया भी होगा, तो उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वो पहले दूर कर देते हैं कि अक्सर जो लोग योग से जुड़े हुए हैं तो उनके मन में एक वो रहती है जो करते हैं, एक बार दाएं पैर से करना है, एक बार बाएं पैर से करना है। ऐसा सुना है? सुना है? तो इस बात को अपने दिमाग से बाहर कर दो, ठीक है? क्यों? अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक स्थिति को जब हम बनाते हैं, सूर्य नमस्कार करेंगे क्योंकि इसमें 12 पोस्चर से जाना है और वापस आना है, ठीक है? तो जब जाते हैं तो हमारा दायां पैर यूज होता है, बायां, है ना? तो वो दोनों अपने आप में ठीक हो जाते हैं। कैसे? आप एक बार समझे। मन में ये और जो करते हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसी वजह से वो कंफ्यूज रहता है कि दाएं से किया था, बाएं से। सूर्य नमस्कार से ज्यादा उसके करने पे हमारा ध्यान चला जाता है कि हमने किस पैर से किया, किससे। तो बहुत सिंपल करने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा बनाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को पीछे, श्वास छोड़ देंगे यहीं पर, फिर श्वास भरते हुए पीछे जाएं जितना सहजता से आप जा सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे बैंड करेंगे खुद को, अपने दोनों पैरों को छूने की कोशिश करें, दोनों हाथों को पास में रखें और जमीन पर टिकाएंगे। दाएं पैर को पीछे ले जाएं, दाएं पैर राइट को पीछे ले जाएं, एंड राइट इज ऑलवेज राइट, राम है ना? राइट, दाएं को पीछे ले गए, ऊपर देखेंगे। फिर अपने लेफ्ट को पीछे ले जाएं, लेफ्ट लेग को पर्वत आसन की स्थिति बनाएं। फिर पूरा नीचे जाएं, राइट, फिर भुजंगासन, फिर वापस आ जाएंगे पर्वतासन में। अब ध्यान दीजिए, बस छोटा सा ध्यान। पहले हम दाएं पैर को पीछे ले गए थे, राइट को, अब राइट को आगे ले आएंगे। दोनों पैरों के पोस्चर बन गए एक ही साथ। अब फिर वापस बाएं पैर को ले आए, पीछे जाए, फिर ताड़ासन, नमस्कार और देन वापस। तो एक ही पोस्चर में दोनों हो जाते हैं। एक बार फिर से करें, चलिए। फिर थोड़ा फास्ट करें, अभी फास्ट नहीं करें, धीरे धीरे करें। चलिए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ देंगे यहीं पर, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, गुड,
फॉरवर्ड बेंडिंग, पादहस्तासन, दोनों पैरों को छूने की कोशिश करें, फिर बराबर में रखते हुए दोनों हाथों को दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। राइट को याद रखिए, बस राइट को पीछे ले जाना, राइट को आगे ऊपर आकाश की तरफ देखें, लेफ्ट को पीछे ले जाएं, पर्वतासन, नीचे जाएं, भुजंगासन, वापस पर्वतासन में आ जाए, दायां पैर राइट लेग को आगे लेफ्ट को आगे ले आइए, पीछे जाए, फिर एक ताड़ासन, नमस्कार मुद्रा, एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड, दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट को ले जाएं, पीछे जाएं, जब वापस पर्वतासन में आए, दाएं पैर को आगे ले आए, लेफ्ट को भी लाएं, समझ में आया? किया? अच्छा लगा? चलिए अपने अपने स्थान पर हम बैठ जाते हैं। अच्छा, एक मिनट और कर लेता है, कुछ हमें ध्यान आ जाए। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो भले बहुत ज्यादा ना करें, थोड़ा थोड़ा कर लें। डिफरेंट सी चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए। छुट्टियां चल रही हैं सबकी, कॉलेज है? अच्छा कॉलेज खुले हैं? अच्छा आपके तो एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, क्लासेस भी चल रही हैं। चलो फिर एनर्जी की बात आपने की तो एनर्जी आपको दे देते हैं। एक हम कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी, और जिसको आप अभी करने के बाद में बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। साइकिल किस किस ने चलाई है बचपन में? सभी ने? अच्छा, आज साइकिल का तरीका थोड़ा बदल चुका। आज साइकिलों में हम हवा नहीं भरते हैं, जाते हैं और वैसे मशीन वाली भरवा देते हैं कहीं। तो साइकिल में हवा सबने भरी है बचपन में, क्योंकि हम सभी लगभग सिमिलर एज के ही होंगे जो टीचर्स हैं। तो साइकिल में हवा भरते थे तो एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती थी, लेकिन आज वो चीज पता नहीं कहाँ रही। आइए आज वापस साइकिल में हवा भरते हैं और अपने आप को हम इस एक्सरसाइज के बाद में हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, मतलब बॉडी के हर अंग के लिए, फिजिकल मेंटल दोनों के लिए अच्छी है। क्या करना है तो भूल जाइएगा आपके आसपास कोई है, जब तक आप यहाँ बैठे हैं आप अकेले हैं, ठीक है। लाइक दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करेंगे। टी होता है जो हमारा पंप होता है, वो टी होता है, ये टी है, ये हमने पकड़ा हुआ है। और एक बार आपने देख लीजिएगा, फिर आप साथ साथ अभ्यास करेंगे। हम जैसे साइकिल में हवा भरते थे तो ठीक लाइक उसी प्रकार से, ठीक है, और हल्का हल्का जंप करनी शुरू करेंगे हम इसमें, लाइक अ मंकी, ठीक। और आनंद के साथ में ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, अपने आप फास्ट होती चली जाएगी। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। ऐसे कमर को नहीं झुकाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। हवा, हाँ, ये कमर लगभग सीधी, हल्का सा झुकेगी इस प्रकार से, ऐसे नहीं करेंगे तो उससे कमर में दर्द होगा। लाइक पंजों के बल आते हैं, पंजों के लाइक जंप करें, एड़ी नीचे ना लगे, पंजे को ऊपर उठा सकते हैं, उठाना ही है। पैरों में फासला थोड़ा सा कम रखें, ज्यादा रखेंगे तो प्रेशर आएगा। जितनी हवा भरेगी उतनी हमारी हवा बाहर जाएगी, यानी कि हम पतले भी होंगे, बैलेंस भी रहेगा, वेट फैट सब।
रिलैक्स, पैरों में थोड़ा सा फासला करके अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। हाथ पैर सब ढीले। अच्छा लगा? चलिए बैठ जाते हैं। एक प्राणायाम करके और हाँ लाफिंग करा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं पर्सनल? चलिए एक प्राणायाम करते हैं एंड लाफिंग करके, जैसे कि आपने कहा हमारे ये बड़ा अच्छा सा लगता है जब किसी चीज की वापस मतलब कहा जाता है कि ये स्पेशली हो जाए, तो हमें लगता है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं यानी कि वो दिशा सही है। आपको भी अच्छा लगता होगा ना जब बच्चे आपसे कुछ वापस पूछते हैं, तो यानी कि आप जो उन्हें दे रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएं, राइट हैंड की फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को फोरहेड के ऊपर रखते हुए बस 5 बार कहने जाते हैं। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें और राइट से श्वास लेकर लेफ्ट से। योगा श्वास लेने अथवा छोड़ने में किसी भी प्रकार की कोई आवाज ना आए। यदि आवाज आएगी तो इसमें से आप श्वास खींच रहे हैं, श्वास खींचेंगे तो आंख नाक कान सब खींचेंगे। सहजता से श्वास को लें और छोड़ें। चलिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़कर हाथ को नीचे ले आए, दोनों हथेली को रब करें, चेहरे के ऊपर हाथ को रखें। थोड़ी सी आसन, थोड़ी सी चर्चाएं आज हमने की, और ये सतत चलता रहेगा। जैसे कि भी हमें आज शाम को किसी अति आवश्यक कार्य हेतु मुंबई जाना है। आपके पास शायद 11 की मॉर्निंग या 12 की मॉर्निंग में पुनः अवश्य आएंगे, किंतु योग आपका निरंतर चलता ही रहेगा। तो हमारा यही एक प्रयास है कि हम स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। तो वज्रासन में बैठ करके थोड़ी सी लाफिंग कर लेते हैं, राइट? फिर सेशन को समाप्त करते हैं। याद होगी ये तो उस दिन वहां पे जी वही वाली करा रहे हैं। उस दिन जो यहाँ पे है वहां पर कौन कौन थे हॉल में? चलिए ऑलमोस्ट। तो हो हा हा हा, 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 हो और एनर्जी के साथ में हो हा हा हा, 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 हो हा हा हा। फ्री लाफिंग करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः
त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मूकं करोति वाचालं पंगुलं कृतेयं यत्कृपातहं वन्दे परमानंद श्रीमहादेवं शील क्षमा दया गुण सागर जामे रूपे अपार सभी देव दर पर रहे मेरी विनय हो बारंबार प्रभु मेरी अनुनय विनय करें स्वीकार। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका जीवन आपका दिन मंगल में रहे, इसे मंगल कामना के साथ आज के इस सत्र को यहीं विराम करते हैं। राम राम। राम राम। हेलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत आचार्य रजनीश जी। कम से कम आप में से कम 80-90% लोगों ने अपने हरिद्वार की हवा से और सूरज के निकलते हुए दृश्य से मुलाकात की होगी। ये कॉलेज की तरफ से हमारी तरफ से एक प्रयास है कि आप अपने खुद के शरीर से मिलें, आप अपने खुद के मन से मिलें और एक बेहतर जिंदगी को जीने का प्रयास करें। ये सामूहिक आयोजन है, आपको अच्छा लग रहा होगा, वरना घर में वही 2-3 चेहरे रह गए हैं, उन्हीं से आप रोज मुलाकात करते हैं, कहते हैं थक गए हैं, पैदा हो गए हैं। तो आपकी अपने से मुलाकात है, क्योंकि अभी क्लासेस भी चलनी है। तो मैं अब इंट्रोडक्टरी डे के थैंक्स के लिए अपने प्राचार्य डॉक्टर S.K. बत्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर संजय महेश्वरी जी। आज एक अभिनव प्रारंभ SMJNPG कॉलेज परिवार के द्वारा किया गया और एक 15 दिवसीय योग शिविर का आयोजन, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है, योगा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। और जब यह पत्र मुझको प्राप्त हुआ, किस तरह से योग की गतिविधियों को करना है और पूरा शेड्यूल जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा भी जो मंत्रालय है उन मंत्रालय के द्वारा मांगा गया और उन्होंने कहा कि आप अपना शेड्यूल अप्रैल से लेकर के और 21 जून तक का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बना करके उसमें जो है उसको डालिएगा। तो हमने एक शेड्यूल बनाया और उस शेड्यूल के तहत हमने इन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया और जिसकी जो अब अंतिम परिणति के रूप में हम इस योग शिविर को लगाने जा रहे हैं। वास्तव में जब हम इस योग शिविर को लगाने की सोच रहे थे तो हम सोच रहे थे कि इस योग शिविर को किस तरह से लगाया जाएगा, किस तरह से ये आयोजित होगा और किस तरह से जो है हम इसको कर पाएंगे। एक बहुत सारी मन में दुविधाएं थी, किस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाएंगे योग सिखाने के लिए, कौन व्यक्ति यहाँ पर होगा। तो हम धीरे धीरे इस प्रयास में जुड़े और हमें अपने प्रयासों में जो है वो लगातार सफलता प्राप्त होती रही। और फिर मैंने जब सारी व्यवस्थाएं करनी तो मैंने अपने योगी रजनीश जी ओम आरोग्य मंदिर कनखल आपसे वार्ता की, आपसे बताया कि इस तरह से हम एक योग शिविर जो है वो लगाना चाहते हैं कॉलेज में, जिसमें हमारे प्राध्यापक साथी और छात्र छात्राएं भी सम्मिलित होंगे। तो आपने जो है उसको योग शिविर को आयोजित कराने की अपनी सहर्ष
सहमति प्रदान की और एक कार्यक्रम में इससे पूर्व भी आप जो है यहाँ पर हमारे मध्य में उपस्थित हुए। जो कार्यक्रम हमने योग का किया था अपने लेक्चर थिएटर में, उस लेक्चर थिएटर में भी आपने आए और बताया। अभी कल से योगी रजनीश जी को 4 दिन के लिए मुंबई जाना है। तो मैंने कहा अब कैसे होएगा, अब योग शिविर आपने तो शुरुआत करा दी और हमारे को बीच में फंसा दिया, अब कैसे योग शिविर चलेगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझको योगा सिखाया है वो योग सिखाने के लिए आपके कॉलेज में आएंगे। तो आपके पिताश्री, उनका नाम ईश्वर चंद जी है, वो कल से और जब तक योगी जी मुंबई से वापस नहीं आते हैं तब से, उनको आज भी आना था लेकिन किसी कारणवश वो आज रुक गए, तो कल से वो हमारे को जो है योग और योग की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में सिखाएंगे। इसके साथ साथ आपके साथ में आज 3 इंस्ट्रक्टर भी जो हैं, कौन कौन है नाम? आरती, कोमिल और गौरव। ये 3 जो हैं कल भी आएंगे हैं। ये लगातार जब तक योग कैंप चलता रहेगा तो हमारे बीच में मौजूद रहेंगे और जहां जहां पर हमारे को समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो उस समस्याओं का समाधान जो है आप हमारे मध्य में करेंगे। तो आज आप सभी सुबह उठे, प्रातःकाल की जो वायु है, प्राण वायु, इसको प्राण वायु बोलते हैं, ये प्राण वायु का आपने सेवन किया। और उसके साथ साथ कई लोग जब बिस्तर छोड़ते थे, कॉमर्स वाले छोड़ दें, साइंस वाले थोड़े छोड़ दें, क्योंकि इनको सवेरे आने की आदत है, तो थोड़ा सा सूर्य का दर्शन उस समय कर लेते थे जब सूर्य उगता था। लेकिन आज बहुतों ने जो है सूर्य का भी दर्शन किया है, सूर्य नमस्कार भी किया है। तो आप इसी तरह से जब ये 15 दिन कर लेंगे तब आप ये कहेंगे कि इसको पूरे वर्ष भर चलाइए ना, इसको इस तरह से लगातार चलाइएगा। हमारे जो बच्चे हैं, जब आपने देखा होगा कि इधर स्टेज पर भी हैं, सेजल है इधर और इधर गौरव है, इधर हिमांशी है, तो ये भी देखो कितनी अच्छी तरह से योगा के बारे में और जो योग के हम बात कर रहे थे तो सारों को बहुत अच्छी तरह से करा रहे थे। इधर नीचे अनन्या बैठी हुई है। तो मैं सभी को मैं चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो मैं पुनः ज्यादा समय न लेते हुए इसी तरह से चाहूंगा कि आप, इसमें एक प्रोटोकॉल है, केवल वो प्रोटोकॉल क्या कि आज हमने 15 मिनट का जो विलंब किया वो थोड़ा सा, जैसे किट का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, वो किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया, थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में समय लग गया। अब आपको सारी चीजें पता लग गई हैं, तो सुबह 6 बजे का समय है और 7 बजे हम पूरा, अगर आप सवेरे 6 बजे को शुरू कर देंगे तो हम 7 बजे इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। और मैं पुनः एक बार डॉक्टर संजय महेश्वरी जी को और डॉक्टर जेसी आर्य जी, जो इस योग कार्यक्रम के संयोजक हैं, वहां से खड़े देख रहे हैं, इधर तो आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाइए। आपने ये सारी व्यवस्था की है, कल भी सारा दिन जो है, इतवार होने के बावजूद, संडे होने के बावजूद जो है आप यहाँ कॉलेज में आए और सारी व्यवस्थाओं को देखा, और न केवल सारी व्यवस्थाओं को देखा, फिर मेरे को भी फोन करा, कहाँ घर में हो, आ जाओ जरा इधर, यहाँ ये चीज नहीं हुई है, ये चीज नहीं हुई है। तो ये आदत भी है कि भाई ये सारी व्यवस्थाएं जो करनी है। तो एक बार डॉक्टर जेसी आर्य जी के लिए बहुत अच्छी तरह से कार्य बता दीजिए, और कल फिर पुनः आपसे मुलाकात होती है और फिर आपसे एक नए सत्र के लिए, योग के सत्र के लिए हम यहाँ पर कल आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। हाँ, कॉमर्स की जो क्लासेज हैं और साइंस की जो क्लासेज हैं वो 9 बजे से चलेंगी, ये हमने थोड़ा सा उसमें वो किया था। और जो एंड सेशन है, जब आप जाते हैं, वापस जाते हैं, उसमें भी हमने आधे घंटे का रिलैक्सेशन आपको दिया है। जब आपकी क्लासेज खत्म होगी आधा घंटा पहले जा सकते हैं। धन्यवाद।
कहाँ गया?